इंसानियत का, चला कारवां अमनो इंसानियत का, चला कारवां झूम कर गीत गाएं ज़मीं आसमां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अमीर जमात, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी और मोहतरम सामईन, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मैं पीस एंड ह्यूमैनिटी कैंपेन, शांति व मानवता अभियान के इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सांप्रदायों से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में जमा हैं। ये इस बात की अलामत है कि मुल्क के शहरी अमन चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, कम्युनल हारमोनी, सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं। यही हमारी असल शक्ति है कि भारत में सदियों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी पहचान है, यही हमारी शक्ति है और यही हमारी इज़्ज़त है। इसी से हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में इज़्ज़त और ऑनर है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि फ़िरक़ा परस्ती या सांप्रदायिकता, कम्युनलिज़म, वो हमारे मुल्क को इसकी सबसे बड़ी शक्ति, इस सबसे बड़े ऑनर से महरूम करने के दर पे है। इसलिए फ़िरक़ा परस्ती, कम्युनलिज़म को हम इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, जो इस मुल्क के यूनिक कैरेक्टर, इसकी इनफरादियत, इसके यूनिकनेस को ख़त्म करने के दर पे है। मोहतरम सामईन, कभी कभी सांप्रदायिक दंगों का हो जाना, फ़िरक़ा वाराना फ़सादात का हो जाना, टेंशन्स का पैदा हो जाना या सियासी मकासद के लिए कभी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, ये वाक़यात तो हमारे मुल्क में होते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो और बहुत गंभीर सिचुएशन है कि कम्युनलिज़म या सांप्रदायिकता ये सोशल लेवल पर सोशल डिसयूनिटी या सोशल डिवाइड खड़ी करने के दर पे सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि कम्युनिटीज़ अलग अलग होती जा रही हैं, उनका रहना सहना अलग हो रहा है। अगर सिचुएशन ये बन जाए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनकी बस्तियां अलग अलग हो जाएं, इनके रहने के इलाके अलग अलग हो जाएं, इनकी सोच अलग अलग हो जाए, मुल्क के, दुनिया के वाक़यात को देखने के उनके एंगल्स अलग अलग हो जाएं, हमारी खुशियां और हमारे गम अलग अलग हो जाएं, एक दूसरे के गमों से, एक दूसरे की परेशानियों से हमको कोई सरोकार ना रहे, तो ये जो सोशल डिवाइड है, ये जो समाजी तकसीम है, वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह, इंतहाई तबाहकुन होगी। ऐसी समाजी तकसीम अगर पैदा हो जाए तो फिर हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा ये मुल्क जो जन्नत निशान मुल्क है, इसको हम जहन्नुम बना देंगे, इसको हम दोज़ख बना देंगे। ये सिचुएशन हम आसपास के मुल्कों में देख रहे हैं कि जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है और एक ही मुल्क में रहने वाले लोग अलग अलग खानों में बढ़ जाते हैं, तो कैसी अफरा तफरी पैदा होती है, कैसी खाना जंगी पैदा होती है और किस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, इस वक्त दुनिया की कई सोसाइटीज़ में हम देख रहे हैं। जो लोग हमारे मुल्क को भी इस तरह की दोज़ख बना देना चाहते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और इस तरह की सोच, इस तरह की सांप्रदायिकता, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन और इसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है। तो हम इस मुहिम के ज़रिए, इस कैंपेन के ज़रिए चाहते हैं कि इस मसले के सिलसिले में बेदारी लाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए। अवेयरनेस लाने के लिए, बेदारी लाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें, सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़ें, इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़ें,
हमारे रिलीजियस लीडर्स आगे बढ़ें। दुनिया का कोई मज़हब नफ़रत का पैगाम नहीं देता। ये हमारे रिलीजियस लीडर्स की, धार्मिक गुरुओं की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे बढ़ें और अमन का, मोहब्बत का और सद्भावना का पैगाम पूरे मुल्क में आम करें। हम इस कैंपेन के ज़रिए, इस मुहिम के ज़रिए यही मोबिलाइजेशन बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर पूरे मुल्क में पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपेन का पहला मकसद ये है कि हम पूरे मुल्क को, मुल्क के समाज को इस मसले के सिलसिले में बेदार करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता कितनी नुकसानदेह चीज़ है और इससे बचना कितना ज़रूरी है। ये मैसेज हम सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव गांव, देहात देहात, गली गली, घर घर पहुंचाना चाहते हैं। तो पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज़ इस कैंपेन में की जाएंगी। जिस तरह का ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक आज के दिन, कल इस तरह के प्रोग्राम मुल्क के सारे बड़े शहरों में हो रहे हैं। बड़े शहरों के अलावा हम छोटे छोटे विलेजेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी दफ्तरों में, कंपनियों में जहां लोग काम करते हैं, इन सब जगहों पर ऐसी बैठकें, ऐसी सभाएं और ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करना चाहते हैं, कर रहे हैं और उसके ज़रिए ये पैगाम पूरे मुल्क को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पहली बड़ी एक्टिविटी है जो हम इसके ज़रिए कर रहे हैं। फिर हम ये भी चाहते हैं कि समाज को पैगाम देने के साथ साथ जो लोग समाज पर असरअंदाज होने वाले हैं, जो समाज को मुतासिर करने वाले हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करें। इस वक्त कम्युनलिज्म का, सांप्रदायिकता का जो शेप है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शेप है कि सांप्रदायिकता सिर्फ एक आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं रह गया, बल्कि इट इज़ नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनलिज्म। तो इसके मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि इसका मुकाबला भी हम ऑर्गेनाइज तरीके से करें। तो हम चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज हों। एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका जमात भी एक पार्ट है कि फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी, कि जो लोग सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो समाज में एमिटी चाहते हैं, कम्युनल एमिटी चाहते हैं, वो एक जगह आएँ, वो ऑर्गेनाइज हों, वो फोरम बनाएं और मिलजुल कर इस पैगाम को आम करें और सांप्रदायिकता का मुकाबला करें। तो फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी, इसको हम पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स के अलावा इस मसले का बड़ा गहरा ताल्लुक़ धार्मिक नेताओं से है, रिलीजियस लीडर्स से है कि अगर रिलीजियस लीडर्स आगे बढ़ें और वो ये तय कर लें कि हम इस मुल्क में फ़िरका परस्ती को फैलने नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है कि फ़िरका परस्ती मज़हब के नाम पर फैलाई जाती है, मज़हब का दुरुपयोग करके ये नफ़रत का जहर फैलाया जाता है। तो रिलीजियस लीडर्स आगे बढ़ें तो हम समझते हैं कि इस मसले का हल बहुत आसानी से मुमकिन है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज यहाँ कई रिलीजियस लीडर, हमारे जैन मुनि साहब और भी ग्रंथी साहब और दीगर लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इन लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया। हम ऑर्गेनाइज करके धार्मिक जन मोर्चा के नाम से जगह जगह ऐसे फोरम्स कायम करना चाहते हैं जिसके ज़रिए रिलीजियस लीडर्स ऑर्गेनाइज हों और वो कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ काम करें। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये काम सिर्फ लीडरशिप के लेवल पर ना हो बल्कि छोटे लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर भी ये काम हो। तो हम एक एक बस्ती में, एक एक गांव में, एक एक कॉलोनी, एक एक वार्ड में सद्भावना मंच के नाम से ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, छोटे छोटे फोरम्स जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहेंगे। वो छोटा एक बस्ती के लेवल पर, कॉलोनी के लेवल पर, एक गांव के लेवल पर फोरम बनेगा। वो लोग 15 दिन में, 3 महीने में, 1 महीने में जो भी फ्रीक्वेंसी तय करेंगे, बैठेंगे, बैठकर अपनी बस्ती के, अपने गांव, अपनी कॉलोनी के प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। अगर कोई गलतफहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई अफवाह फैलती है तो उसका तदारुक करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इस तरह सद्भावना मंचों का नेटवर्क कायम हो। ये भी हम इस कैंपेन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम सामीन, सांप्रदायिकता फैलती है कम्युनिकेशन गैप के ज़रिए। सबसे बड़ा जो टूल इस्तेमाल करती हैं सांप्रदायिक शक्तियाँ, वो कम्युनिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन गैप पैदा कर देती हैं, गलतफहमियाँ फैला देती हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की सोच के बारे में, किसी वाक़े को लेकर उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में। इसलिए बहुत सारी सोशल स्टडीज़ मौजूद हैं कि अगर कम्युनिकेशन बढ़े, इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन बढ़े, ताल्लुक़ात बढ़ें, जगह जगह बातचीत का माहौल पैदा हो, तो फिर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म फैलने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा असल चैलेंज ये है कि जो सोशल डिवाइड पैदा की जा रही है उसका हम मुकाबला करें और कम्युनिकेशन को बढ़ाएं।
हर लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर भी और निचले ग्रास रूट लेवल पर भी कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए। तो ये जितने फोरम्स वगैरह हम बना रहे हैं और जगह जगह ये जो सभाएं आयोजित कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ये सब तबकात आपस में बात करें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जगह जगह वजूद में आएँ जहां वो बैठकर आपस के मसाइल पर, आपस के इश्यूज़ पर बात कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अगर ये काम बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में हो जाए तो मैं समझता हूं कि इससे फ़िरक़ा परस्ती के जहर का मुकाबला करने में बड़ी आसानी होगी। हम यहाँ जिन लोगों ने कम्युनल अमेठी के लिए गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं, ऐसे लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं। ये अवार्ड नेशनल लेवल पर भी दिए जा रहे हैं और इसी तरह अगेन ये भी नीचे तक ये अवार्ड्स देने का सिलसिला जारी है। स्टेट लेवल पर भी इस तरह के अवार्ड्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर, गाँव के लेवल पर, कॉलोनी के लेवल पर भी इस तरह के अवार्ड्स हम दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि ऐसे और नौजवानों को इस काम में लाया जाए और नई जनरेशन को इस काम में इन्वॉल्व किया जाए। जिन लोगों ने ये काम किया है उनके उनकी काम की तफसील और उसके नताइज लोगों के सामने आएँ ताकि और लोग इंस्पायर होकर इस काम के लिए आगे आएँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस कैंपेन में आप भरपूर तरीके से हमारे साथ शामिल हों और हम सब मिलकर इसको एक नेशनल कैंपेन बना दें। 125 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बना दें। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की अगर ये मुश्तरका आवाज़ बन जाए और सब इस अज़्म के साथ उठें कि हम सांप्रदायिकता को फैलने नहीं देंगे, हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स कायम करेंगे और हम इस मुल्क में दोबारा वो माहौल पैदा करेंगे जिस पर हमारे मुल्क को फ़ख्र रहा है और जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, जो हमारे मुल्क की ताकत भी रहा है और जो हमारे मुल्क की इज़्ज़त भी रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 दिन की इस पूरी मुहिम के हर मरहले में आपका भरपूर ताउन, भरपूर कोऑपरेशन हमें हासिल रहेगा। शुक्रिया।